नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज एक नया अध्याय लेकर। अध्याय है सिंहासन बत्तीसी। आज इसके बारे में जानेंगे और इस कहानी को विस्तार से बताएंगे आपको कि सिंहासन बत्तीसी कहाँ से आया, इसमें लगने वाली पुतलियाँ कौन थी, कहाँ से आई थी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग अलग हो जाता था। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी ज़मीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर बीज भी बो डाले, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज उससे ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों तक पहुंची। राजा भोज ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने वही देखा कि किसान पर मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब मिट्टी काफ़ी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8 पुतलियाँ यानी कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। जब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि स्वयं राजा इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। जब सिंहासन दमक उठा था, जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर चढ़ना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी।
पहली पुतली का नाम रतन मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र हैं, परंतु दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पहली पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रतन मंजरी ने सुनाई एक नई कहानी। तो दोस्तों यहाँ तक आप सुने कि सिंहासन में 32 पुतलियाँ लगी थी। तो चलिए पुतलियों के नाम जान लेते हैं, फिर उसके बाद अगले भाग में आपको पुतलियों के बारे में की पहली कहानी सुनने को मिलेगी। पहली पुतली का नाम है रतन मंजरी, दूसरी चित्रलेखा, तीसरी चंद्रकला, चौथी का नाम है काम कालंदा, पांचवी का नाम है लीलावती, छठवीं रवि भामा, सातवीं कमोदी, आठवीं पुष्पवती, नौवीं मधुमालती, 10वीं प्रभावती, 11वीं त्रिलोचना, 12वीं पद्मावती, 13वीं कीर्तिमती, चौथी सुनैना, 15वीं सुंदरवती, 16वीं सत्यवती, 17वीं विद्यावती, 18वीं तारावती, 19वीं रूपरेखा, 20वीं ज्ञानवती, 21वीं चंद्रज्योति, 22वीं अनुरोधवती, 23वीं धर्मवती, 24वीं करुणावती, 25वीं त्रिनेत्री, 26वीं मृगनयनी, 27वीं मलयवती और 28वीं वैदेही, 29वीं मानवती, 30वीं जयलक्ष्मी, 31वीं कौशल्या। तो दोस्तों आखिरी पुतली का नाम रानी रूपवती। तो दोस्तों यहाँ तक आपने जाना कि 32 पुतलियों के ये सारे नाम थे। तो दोस्तों रतन मंजरी की पहली कहानी आपको पहले भाग में सुनने को मिलेगी। जय श्री राधे राधे।